18 सितंबर 2024 के दिन लगेगा साल का दूसरा और सबसे महाभयंकर चंद्र ग्रहण। 3 राशि वाले लोगों को रहना होगा सावधान, तो 5 राशियों की अचानक से चमक उठेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, साल के आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर के बाद से ही 5 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। 5 राशि वाले लोगों के जीवन में अचानक से धन की बारिश होने वाली है। और आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन भूल कर भी नहीं करें यह 3 काम, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की जो घटना है ना, इसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। 18 सितंबर के दिन साल का दूसरा और सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और इस बार तो नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर हैरान हो चुके हैं कि यह इतना बड़ा महाभयंकर होगा कि पूरे 150 सालों के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इतना लंबा चंद्र ग्रहण लगेगा और पूर्ण रूप से वलयाकार ग्रहण होगा। राजस्थान के सबसे विश्व प्रसिद्ध पंडित सुरेंद्र आचार्य जी का कहना है कि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है यह 18 सितंबर भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। बात करें चंद्र ग्रहण के समय की, तो भारतीय समय के अनुसार 18 सितंबर की सुबह में 6:11 से यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि 10:17 तक रहेगा। यानी कि इस बार चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 6 मिनट की होगी। दोस्तों, यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिका सहित दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं होती है ना, इस दिन धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं, जिनको हमारे ज्योतिष आचार्य, ऋषि मुनि और धर्म शास्त्रियों के द्वारा सिद्ध किए गए हैं। इन उपायों को अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो कि आपको अमीर बनने से, धनवान बनने से रोक सके। तो इस वीडियो में अपन धन प्राप्ति के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशि वाले लोगों के लिए इस बार चंद्र ग्रहण से ही अच्छे समय की शुरुआत होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है ना, 18 सितंबर का भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन जो लग रहा है, यह आप लोगों के जीवन में करियर और कारोबार दोनों ही मामलों में काफी जबरदस्त और फायदेमंद रहने वाला है। एक तो चंद्र ग्रहण के बाद अगले 3-4 महीनों में दिसंबर तक आपको धन में अचानक से बढ़ोतरी होगी। कारोबार से जुड़ी सभी योजनाओं में सफलता मिलेगी और करियर के मामलों में आप लोग जो कोई भी फैसला लेंगे उसमें जबरदस्त रूप से लाभ मिलेगा। पूर्णिमा पर लगने वाले इस आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में भौतिक सुविधाएं बढ़ने वाली है। आप अपनी धर्म पत्नी जी के लिए नए कपड़े या ज्वेलरी आदि चीजों की खरीदारी करेंगे। कोई भी नई संपत्ति जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन आदि चीजों की खरीदारी करने का आपका जो सपना है ना, वो भी पूरा होगा। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, धन की बचत भी कर पाएंगे। दोस्तों, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है ना, ये आपके चौथे घर में लगने जा रहा है। चौथा घर स्पेशली माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के शुभ प्रभाव से आप लोगों को हर तरीके से लाभ प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। एक तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव है और यह चंद्र ग्रहण भी पूर्णिमा के दिन ही लग रहा है। ऐसे में जो भी वृषभ राशि वाले अगर आप विदेश यात्रा के लिए कोशिश कर रहे हैं या विदेश में जाकर आप नौकरी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सेटल करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए 18 सितंबर
नवंबर के बाद आपको जो अपना करियर है ना वो आसमान छूता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर एक बढ़ी हुई आध्यात्मिक जागरूकता होगी। पेशेवर प्रतिष्ठा को आप नुकसान पहुंचाने के लिए अपने प्रतिस्पर्धियों को पूरा टारगेट पर रखेंगे। आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। चंद्र ग्रहण के बाद आप लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपके जो खर्च है ना उसमें भी कुछ कटौती देखने को मिल सकती है। चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपना भवन और वाहन खरीदने का सुख प्राप्त होगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही इनकम बनेगी। जो भी व्यक्ति बेरोजगार है, लंबे समय से अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या आप वर्तमान मौजूदा नौकरी को बदलना चाहते हैं, चेंज लेना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपका जो कार्यस्थल पर माहौल है वो अनुकूल रहेगा। सितंबर अक्टूबर के महीने में आप लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा और जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों से तो आर्थिक रूप से धन लाभ होगा। चंद्र ग्रहण के बाद पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना तो उससे भी आपको आर्थिक रूप से लाभ और बिजनेस में तरक्की मिलने की संभावना है। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण धन प्राप्ति के उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सू से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है यह आप लोगों के जीवन में तरक्की के नए अवसर लेकर आएगा। एक तो आपको रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, दूसरा आपकी पर्सनालिटी में भी काफी निखार आएगा। जो लोग पार्टनरशिप में अपना व्यापार करते हैं उनको जबरदस्त रूप से लाभ मिल सकता है। आपके घर में किसी भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का संयोग बन रहा है। करियर में आप ऊंची छलांग लगा पाएंगे। जो लोग अभी तक आपके विरोधी थे वो अब आपसे दोस्ती करने के बारे में सोचेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी के बीच आपसे रिश्तों में सुधार होगा। व्यापार के क्षेत्र में आप लोगों को आर्थिक रूप से तरक्की देखने को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ
ढ और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है ये आप लोगों के जीवन में शुभ परिणाम लेकर आएगा। एक तो आप लोगों को धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे, दूसरा सुख शांति का माहौल रहेगा। शनिदेव के शुभ प्रभाव से करियर में प्रमोशन होने की संभावना है। लंबे समय से जो आपका रुका हुआ या कहीं पर भी फंसा हुआ अटका हुआ धन है वो वापस से आपको मिलेगा। समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में उन्नति और स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। धार्मिक कर्म और कार्यों में भी आपकी रुचि बनेगी। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसे क्या क्या कार्य है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाता है और सूतक काल लगते ही चंद्र ग्रहण के नियम भी लागू हो जाते हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण के सूतक काल शुरू होते ही आप लोगों को भोजन करने और भोजन बनाने की मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय किसी भी मंदिर में नहीं जाएं, तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करें और ग्रहण काल के समय किसी भी तरह की कोई भी धारदार वस्तुएं जैसे कि चाकू, सुई, तलवार, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करें और इनको अपने पास में भी नहीं रखें। उसके अलावा जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं ना, वो ग्रहण काल के दौरान अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलें। अगर अनिवार्यता आपको निकलने की है तो दोस्तों अपने साथ एक नारियल लेकर जरूर जाएं, जिससे ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आप लोगों पर नहीं पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि कुछ ऐसे कार्य है जो कि आपको ग्रहण काल के दौरान जरूर करने चाहिए। आपको चंद्र ग्रहण के दिन ही करना चाहिए। दोस्तों चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा के बीज मंत्र और राहु केतु के मंत्रों का जाप करना भी लाभकारी होता है। अगर आप आर्थिक रूप से धन की समस्या का सामना कर रहे हैं या आपके शत्रु आपके ऊपर हावी बने हुए हैं तो चंद्र ग्रहण के दौरान बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मोबाइल में चलाकर उनको सुन जरूर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण के समय दुर्गा चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवत गीता, गजेंद्र मोक्ष स्रोत या श्री राम रक्षा स्रोत का पाठ करना भी काफी अच्छा और लाभदायक माना गया है। जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए 10:30 बजे के बाद आप लोगों को स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद काले तिल, काले कपड़े, काले उड़द या काले दाल, चावल, शक्कर, सफेद वस्तुएं, सफेद मिठाई या 7 अलग अलग प्रकार के अनाज, इनमें से किसी भी एक चीज का जो दान है ना, ये आप लोगों को जो भी जरूरतमंद है, जो भी गरीब है ना, उनको जरूर करना चाहिए। उसके अलावा ग्रहण का सूतक काल लगते ही जो आपके घर में पका हुआ भोजन है उसमें आपको एक तुलसी का पत्ता जरूर मिला देना चाहिए, जिससे ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है, नेगेटिव इफेक्ट है ना, वो आप लोगों पर नहीं पड़ सके। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए चंद्र ग्रहण से जुड़े इस अपडेट वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।